तो एक्टिविटी बी आपकी होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कि एक बिजनेस अपने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो देखो, हो सकता है कि वो कोई फिक्स एसेट जो है परचेज कर ले, इसका मतलब परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, या इन्वेस्टमेंट को परचेज कर ले तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज करने से पैसा जाएगा तो ये दोनों ही एक्टिविटी से क्या होगा, माइनस होगा। परचेज जब भी आप करेंगे तो पैसा जाएगा। अच्छा, और क्या आ सकता है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट को बेचा पैसा आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा पैसा आएगा। जो इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इससे पैसा आएगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर कोई डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव्ड, इससे पैसा आएगा। और आपने कोई गुडविल वगैरह खरीदी, परचेज ऑफ गुडविल, इससे पैसा जाएगा। परचेज करने से यहाँ परचेज, यहाँ परचेज, यहाँ परचेज, इन सभी से पैसा जाता है। ठीक है, देन इनका टोटल जो है वो आप बाहर लिख दोगे। ये आपकी कौन सी एक्टिविटी हो गई, एक्टिविटी बी। एक्टिविटी बी थोड़ी छोटी होती है। देन आपका आता है एक्टिविटी सी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है उसको देखते हैं अपन। तो क्या आएगा, एक तो इशू ऑफ शेयर्स, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, या डिबेंचर्स, इससे पैसा आपके पास आया। ठीक है, और अगर इनका रिडम्पशन हो गया, जैसे कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इससे पैसा गया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इससे पैसा गया। इन दोनों से पैसा जाता है। आपने कोई लोन लिया तो उससे पैसा आया, रिसिप्ट ऑफ लोन, उससे पैसा आया। आपने उस लोन का वापस से पेमेंट कर दिया, दैट इज पेमेंट ऑफ लोन, इससे पैसा गया है, ये माइनस होगा। इसके अलावा आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, इससे पैसा आया। या फिर बिजनेस से पैसा निकाल लिया, मान लेते हैं इंडिविजुअल बिजनेस है, ये दोनों ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल बिजनेस में ही हो सकते हैं। ड्राइंग से पैसा गया। और जो आपने शेयर या डिबेंचर इशू कर रखे हैं, इस पर आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो कोई इंटरेस्ट पेड है तो वो लेस होगा, कोई डिविडेंड पेड है वो भी लेस होगा, कोई एंट्रीम डिविडेंड है पेड किया है वो भी लेस होगा। इतने आइटम जो हैं वो आपके फाइनेंस के टॉपिक है। देखो, ये तो हो गए शेयर और डिबेंचर से रिलेटेड, ये दोनों हो गए आपके लोन से रिलेटेड। ये इंडिविजुअल बिजनेस में होते हैं, कंपनी में नहीं हो सकते। और ये फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए आपको उस पर इंटरेस्ट या डिविडेंड जो पे करना पड़ता है वो आपका हो गया। तो ये आपका हुआ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और ये भी आपका यहाँ बाहर आ जाएगा। सही है। अब 3 एक्टिविटीज़ आपकी बाहर आ गई है ना। इन तीनों का टोटल जो है वो किया जाएगा, देखते हैं। इन तीनों एक्टिविटीज़ का टोटल यहाँ किया जाएगा। इसको अपन ने नाम दिया A + B + C। ठीक है, इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, पेज खत्म हो गया है।
ए प्लस बी प्लस सी। सही है। अब इसमें आप ऐड करेंगे, मतलब वो तीन एक्टिविटी जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग थी उसका टोटल आपने यहां लिख दिया। अब आप इसमें ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इक्विवेलेंट, इसको आप ऐड कर दीजिए। सही है। और इससे जो निकलेगा दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इक्विवेलेंट। यहां आकर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म होगा। सही है। तो इस तरीके से तीन एक्टिविटीज का आपका टोटल यहां आएगा, उसमें कैश इक्विवेलेंट ऐड होगा। अब इसमें अपना क्या हुआ कि अपने कुछ वर्किंग नोट्स हैं, उनको अपन को देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट में बताया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वर्किंग नोट नंबर 1 बनता है। वो कैसे बनता है उसको देखें। ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 ही बनना चाहिए हमेशा। किस चीज का? ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सही है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, क्वेश्चन में जो आपको क्लोजिंग P&L दे रखा है उसमें से आप ओपनिंग P&L को लेस कर दो। इससे जो यहां निकलेगा वो आपका क्या है, वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो कौन सा प्रॉफिट है? वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें 4 आइटम आपको ऐड करने हैं। एक, सबसे पहले आपको ऐड करना है प्रपोज्ड डिविडेंड, जो आपने साल भर में प्रपोजल दिया है उसको ऐड कर दें। कोई एंटरिंग डिविडेंड है उसे भी आप ऐड कर दें। कोई ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में कोई पैसा आपने ट्रांसफर किया है तो उसे भी ऐड कर दें। यही अगर ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व होगा तो लेस भी हो सकता है। ठीक है। और सबसे लास्ट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको ऐड करना है। इन सबको आपको ऐड करना है। ठीक है। तो ये है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या? सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालें, क्लोजिंग P&L माइनस ओपनिंग P&L। उसमें आप प्रपोज डिविडेंड, एंट्रीम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, इनको आप ऐड कर दें तो ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सही है। एक वर्किंग नोट नंबर 2 की भी बात हुई थी कि अपन यहाँ टैक्स पेड जो है उसमें वर्किंग नोट नंबर 2 लिखा था मैंने, उसका अकाउंट कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता दूं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनेगा देखें। ये प्रोविजन फॉर टैक्स का फॉर्मेट है। ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या क्या आएगा देखो, लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा बाय साइड में आएगा, बाय बैलेंस BD एंड टू बैलेंस BD CD सॉरी। टैक्स का फॉर्मेट फिक्स है कि डेबिट साइड में हमेशा टू बैंक आएगा। टू बैंक का मतलब होता है टैक्स पेड। ठीक है। और क्रेडिट साइड में आएगा बाय P&L या बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो भी आपकी कंडीशन हो। तो कंपनीज में तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L ही आएगा, वो यहाँ आएगा। इसका मतलब होता है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। और ये जो प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर है, ये वाला, यही आपका ऊपर यहाँ आता है। ये जो नेट प्रॉफिट में आप ऐड कर रहे हैं ना यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स, वो ये वाला है। हमेशा ध्यान रखना वो ये वाला है। तो सर ये वाला जो टैक्स पेड है, ये जो टैक्स पेड आपने किया है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे आखिरी पार्ट टैक्स पेड का, वो आपका यहाँ आता है। तो ये दो बेसिकली वर्किंग नोट जो हैं वो इसके लिए बनेंगे। और भी वर्किंग नोट इसके लिए बनते हैं, उन बाकी के अकाउंट्स को जो है हम अलग से डिस्कस करेंगे।
तो आप इस फ्लो चार्ट को एक दो बार बनाइए अपने हाथ से, जिससे कि आपको इसके सभी आइटम्स जो हैं वो आपको लर्न हो जाएं। उसके बाद आप इसको क्वेश्चंस को करिएगा। पहले आप इसका फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लीजिए कि कौन से आइटम कहाँ अपीयर होते हैं, क्योंकि ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे आइटम हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता है। अब इसमें कुछ चीज़ें अपन को समझनी है। देखो, नेट प्रॉफिट के अंदर हमने ये 4 आइटम ऐड कर दिए। इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो यहाँ लिखा है उसमें ये चारों आइटम हैं। अब ये 4 आइटम क्योंकि इस नेट प्रॉफिट के अंदर हैं, तो ये 4 आइटम इधर नहीं आ सकते हैं। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन वो अब यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि वो इस नेट प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी हैं। अदरवाइज वो फिर 2 बार आ जाएंगे, है ना। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है कि ये जो चारों आइटम हैं ये भी नॉन ऑपरेटिंग है, बट ये क्योंकि नेट प्रॉफिट में यहाँ पहले से ऐड हो चुके हैं इसलिए वो यहाँ दोबारा ऐड नहीं हो सकते। दूसरी बात आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपने यहाँ ऐड किया है ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और आप उसको कहाँ जाके लेस करते हैं, आप इसको लेस करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ जाकर, ठीक है ना, क्योंकि ये तो फाइनेंस का आइटम है। तो वहाँ ऐड कर दिया कैंसिल करने के लिए, और वास्तव में यहाँ का खर्चा तो यहाँ दिखाना ही पड़ेगा। सेम डिविडेंड पेड और एंटीम डिविडेंड पेड, उनको भी यहाँ लेस किया है क्योंकि हम उसको नेट प्रॉफिट में ऐड यहाँ कर चुके हैं। इस नेट प्रॉफिट में ये यहाँ एडेड है, ये देखिए प्रपोज्ड और एंटीम। तो नेट प्रॉफिट के अंदर तो वो ऑलरेडी है, तो यहाँ कैंसिल हो गया, और देन वो फाइनेंसिंग में जाके क्या हो जाएगा, आपका लेस हो जाएगा। क्लियर है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी, परफेक्शन अपने आप आएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।